नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं मेरा एसेट म्यूचुअल फंड्स के मेरा एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 ETF के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाली है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 12 अगस्त 2024 को, क्लोज होने वाला है 26 अगस्त 2024 को और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 2 सितंबर 2024 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक ETF यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। इसका मतलब ये है कि इस स्कीम के इस एनएफओ के यूनिट्स का स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होने वाला है। जिस तरह से किसी नॉर्मल स्टॉक का स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होता है, बिल्कुल उसी तरह से ये स्कीम भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होने वाली है। इसे कहते हैं एक्सेस ट्रेडेड फंड और उसके लिए डिमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर कुछ अच्छे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दी है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो दोस्तों ये एक मल्टी कैप कैटेगरी का एनएफओ है और मल्टी कैप का मतलब ये है कि उसके अंदर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी में एसेट एलोकेशन होता है मिनिमम 25%, यानी कि लार्ज कैप का 25%, मिड कैप का 25% एंड स्मॉल कैप का 25% हिस्सा होता है इस मल्टी कैप स्ट्रेटेजी के अंदर। इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका मतलब यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 500 स्टॉक्स में से 50% एसेट एलोकेशन होगा लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में। यहाँ पर आपको याद रखना है कि मल्टी कैप कैटेगरी के लिए मिनिमम एसेट एलोकेशन है 25%, लेकिन यहाँ पर लार्ज कैप का एसेट एलोकेशन है 50%। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें टॉप पर है फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका वेटेज है 25.10%। उसी तरह से कैपिटल गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल्स, उसी तरह से जितने भी सारे सेक्टर्स इसमें इंक्लूड हैं वो सबके नाम और वेटेज यहाँ पर दिखाया है। तो दोस्तों ये है जानकारी इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और इस इंडेक्स के उसके वेटेज के बारे में। तो दोस्तों अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 20 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में और साथ में ये भी देखेंगे कि निफ्टी 500 उसका वेटेज क्या है। तो टॉप पर है HDFC बैंक लिमिटेड, इसका वेटेज मल्टी कैप इंडेक्स में है 4.4%, जबकि निफ्टी 500 में है 6.4%। उसी तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3.7% एंड 5.3%। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 20 स्टॉक्स उसके मल्टी कैप और निफ्टी 500 दोनों इंडेक्स में वेटेज के बारे में। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले एक साल का टोटल रिटर्न है 45.31%, पिछले 5 साल का रिटर्न है 25.94% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न है 17.11%। तो अगर आप इस इंडेक्स में इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की आपको पूरी संभावना है। ये जानकारी हो गई इस इंडेक्स के बारे में। अब हम इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करेंगे दूसरे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस के साथ, यानी कि निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप एंड निफ्टी स्मॉल कैप के साथ। तो इस टेबल को देखिए, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंडेक्स के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन निफ्टी 500, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के साथ की है। तो यहाँ पर 3 महीने, 6 महीने से लेके 15 साल और सिंस इंसेप्शन तक की जानकारी दी है। जैसे कि पिछले एक साल का मल्टी कैप का रिटर्न है 45%, निफ्टी 500 का रिटर्न है 39, निफ्टी 50 का है 27, निफ्टी 100 का है 33, निफ्टी मिड कैप का है 55 एंड स्मॉल कैप का है 59। उसी तरह से आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल सिंस इंसेप्शन तक के परफॉर्मेंस की जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। तो इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स ने निफ्टी 500 और निफ्टी 50 से हमेशा ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब हम यही सारे इंडेक्स की कंपैरिजन करेंगे कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस के लिए। तो इस टेबल को देखिए, इस टेबल में 2005 से लेके 2023 और 2024 YTD तक के कैलेंडर ईयर की परफॉर्मेंस की कंपैरिजन की है। जैसे कि 2005 की बात करें तो मल्टी कैप इंडेक्स का परफॉर्मेंस था 41.8%, निफ्टी 500 का था 38.5%, निफ्टी 50 का था 39%, निफ्टी 100 38%, निफ्टी मिड कैप 150 43% एंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 55%। उसी तरह से 2006, 2007 से लेके 2023 और 2024 तक के कैलेंडर ईयर परफॉर्मेंस की जानकारी यहाँ पे दी है। तो इस टेबल से हमें जानकारी मिलती है कि निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स ने निफ्टी 500 और निफ्टी 50 को पिछले 20 साल में से 12 साल आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि 20 साल में से 12 साल निफ्टी 500 और निफ्टी 50 से ज़्यादा निफ्टी मल्टी कैप का रिटर्न था। तो दोस्तों ये थी जानकारी
मल्टी कैप इंडेक्स के बारे में, साथ में हमने उसकी कंपैरिजन की दूसरे ब्रॉडर इंडेक्स के साथ। तो इससे आपको समझने में आसानी होगी कि इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और हम इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में। शुरू करेंगे एसेट एलोकेशन के साथ। तो यहाँ पर 95 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी मल्टी कैप इंडेक्स के इक्विटी और लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स में, और 0 से लेकर 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। अब बात करेंगे फंड डिटेल्स की। एनएफओ पीरियड है 12 अगस्त से 26 अगस्त। बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अलॉटमेंट डेट है अगस्त 30, 2024। एग्जिट लोड निल है। फंड मैनेजर है मिस्टर एकता गाला एंड मिस्टर विशाल सिंह। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपए और ₹1 के मल्टीपल्स में। और यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन में यहाँ पर कोई भी प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक ETF यानी कि एक्सेस ट्रेडेड फंड प्रकार की स्कीम है। इसका स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होने वाला है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो आपको एटलीस्ट 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्कीम सुटेबल है। इस स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी, और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप इस एनएफओ में इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास डिमेट अकाउंट होना कंपलसरी है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट से मिल जाएगी। बहुत आसानी से अपना अकाउंट ओपन करें और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट शुरू करें। मेरा एसेट निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 एक्सेस ट्रेडेड फंड के बारे में। अगर आपको ये एनएफओ रिव्यू पसंद आया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.